चीयर्स। वैसे एक बात बताएं, ये घर में ना सबसे अच्छा सबसे जवान कपल जो है ना वो हम और हमरे सैया जी ही है। लेकिन आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है। हम जानते हैं छुट्टी है, आज संडे है। हम तो बस ये देने के लिए आए हैं। हाँ। ये लीजिए, रख लीजिए। हाँ रख लीजिए। ऐसी मास्टरनी जी रोज रोज थोड़ा ही मिलेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। काहे फोन की हो? आप कहाँ पर हैं? अब कहीं बाहर जाना को तुमसे अनुमति लेंगे का? हम तो बस यही कह रहे थे कि बच्चों की फीस हमारे पास आ गई है, तो आप हमसे किराया ले लीजिए। मिस्टर जी तो वही लव लेटर है जो ये आखिरी सांस तक ये मेरे पास रहेगा, तो मैंने फ्रेम करा। आप इसमें अनुराग और रागिनी, अनुरागिनी। रागिनी, थैंक यू, तुमने हमारे लिए ये सब किया। बहुत तुम दो हम दो एक ही ना बात है, कोई बात नहीं, हम धो दिए। का हुआ हमार पैसा का है? हम अभी लाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए बाहर का गए, ये पैसा का बंदोबस्त कर ली। बहुत तेज है कानून वाले। क्या कर रही हो? दिखाई नहीं पड़ रहा? हम बैठे, सब कुछ जो है वो हम पर आ रहा है। सासू में जानबूझ के थोड़ी की है, गलती से हो गया सारी। ये पैसा कमरा से लाने गई है या जमीन में से निकालने गई है? जेठानी जी ये लो लड्डू खाइए। तुम्हारे हाथ का ना हम पानी तक नहीं छुएंगे। ये लड्डू खाने का बात तो दूर का है। जेठानी जी एक बात बताइए हमें, आपको हमसे कोनो प्रॉब्लम है का? आप हमेशा अपनी देवरानी से, इतनी प्यारी सी देवरानी से हमेशा गुस्से में काहे बात करती हैं? देखिए ना आपकी दोनों बहुरानियों में कितना बहनापन है, कितना प्यार है, कुछ सीखिए ना। चलिए कोनो बात नहीं, जल्दी जल्दी अपना मुंह खोलिए और ये लड्डू खाइए। अरे खाइए ना। जेठानी जी आप हमसे पूछेंगे नहीं कि लड्डू हम कौन सी खुशी में खिला रहे हैं? तुम्हारा जाने का खुशी में तो नहीं ना खिला रही हो, और तुम्हारा और कोनो खुशी से ना हमको कोनो खुशी नहीं होगा, इसलिए तुम ना चुप ही रहो तो अच्छा है। अरे सहन जेठानी जी, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। वो का है ना, आपकी जो छुटकी बहुरानी है वो किराए का पैसा जमा कर ली, इसीलिए खुशी में हम लड्डू बांट रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा हमें लगता है आपको हमारा ये लड्डू लाना सही नहीं लगा। चलिए कोनो बात नहीं, हम ये लड्डू ना हमरे प्यारे से सैया जी को खिला देंगे। वैसे भी आप तो जानती है ना हमरे सैया जी हमारी सारी बात मानते हैं। वो हमरे पीछे लड्डू जो है सैया जी बेशरम। अरे कहाँ चली गई थी? पैसा लाने गई थी, कमाने गई थी? वो हमने किताब में पैसे रखे थे, लेकिन अब मिल नहीं रहे हैं। अरे 500 का नोट यहाँ, अरे इसमें तो और भी पैसा है। हो सकता है हमारे खोए हुए पैसे हो। चेक करके रखे थे ये कैसे यहाँ पे? तो बहुत दिखाओ। पर हमने तो बहुत छाट के कपड़ा धोया, पता नहीं कहाँ से है। रागिनी
वैसे तो हमारे हैं, लेकिन तो ये है तुम्हारा किराया है, गीला और ये फटा हुआ नोट। ये नोट ना, इसका कोनो कीमत नहीं है बाजार में। ये अब सिर्फ एक कागज का रद्दी है, रद्दी, समझी? सासू माँ, हमें नहीं पता ये पैसे यहाँ पर कैसे आए। हम तो इन्हें अपनी किताबों में रख कर आए थे। ये तो उसी से पूछो जिसने कपड़ा धोया है। बहुत प्यार आना है ना। सासू माँ, हम जानते हैं कि तुम का जवाब दोगी, लेकिन तुम्हारा जवाब से ना ज्यादा जरूरी जो है वो हमारा सवाल है। और सवाल ये है, तुम हमको किराया कब दोगी? क्या है कि अब ये नोट जो है ना, वो हमारे किसी काम का नहीं है। वैसे काम की तो तुम भी नहीं हो हमारे किसी, लेकिन अगर इस घर में रहना है ना, तो किराया तो देना पड़ेगा, समझी ना? और तुम्हारे पास ना सिर्फ 3 दिन है, उसके बाद 2 मिनट भी नहीं। और हाँ, ये जो नोट है ना, ये ऐसा वाला मत देना, ताजा, करारा और असली नोट देना। सृष्टि, हम सच में नहीं जानते कि रुपया यहाँ कैसे आया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस हमारी किस्मत खराब है, और क्या। ऐसा नहीं बोलते हैं। हम जानते हैं कि तुम ये पैसा बहुत मेहनत से कमाई हो, लेकिन तुम ना परेशान मत हो। तुम्हें 2-3 दिन में वो पैसा देना है ना सासू मैया को, तो तुम एक काम करो, हमसे लेके दे दो। हमें लौटा देना, जब तुम्हारे पास पैसा होंगे तो लौटा देना, ठीक है? लेकिन अभी परेशान मत हो। अगर तुम पैसा नहीं दोगी ना, तो सासू मैया फिर तुम्हें बात बात पे ताना मारेंगी। रागिनी, हमें सासू माँ के तानों का बुरा नहीं लगता। अब हम ताने सुनने वाले काम करते हैं तो ताना तो सुनना पड़ेगा ना। तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम हमारा भला चाहती हो, लेकिन हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं ना, ये हमारी लड़ाई है, तुम हमें इसे अकेले लड़ने दो। तुमको का बोले, तुम भी ना 1 नंबर की जिद्दी हो। हम भले ही तुम्हारा मदद ना करें, लेकिन भगवान जरूर तुम्हारा मदद करेगा। तीन दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसा ये कहते हैं भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कानून वाली किराया देते देते रह गई। अरे कमाल कर दिया भगवान जी, आपने तो कमाल कर दिया। का है कि जोन बात के लिए तुम भगवान को धन्यवाद कर रही हो ना, उसके लिए तुमको हमको धन्यवाद करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बुआ, का है कि हम देखे थे बकीनी को ट्यूशन का पैसा देने वाला था बच्चा सब। ये लीजिए, रख लीजिए। हाँ, रख लीजिए। हाँ, भी दे दीजिए। अब बस फिर हम पैसा चुरा लिए। सुना से पैसा निकाल के अलमारी में से बीसू बाबू का शर्ट पैंट धैल था गंदा, उनमें धो दिए पैसा। रागनी भौजी को दे दिया हम कपड़ा धोने के लिए। इनकी इतना बड़का काम हो गया है, हम पकड़ाए वो नहीं की है बुआ। अरे वाह दुलरिया, आज तरह तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है तो इनाम दो। आज तो इनाम बनता, अभी लेकर आते हैं। बहुत दिन में दे रही हो तो ज्यादा देना है, बेसी रहेगा तो हमको ठीक लगेगा। लो दुलरिया, आज तो तुम भी खुश रहा ही लो। सब ले ले। अरे एकदम है, तुम्हार जी बहुत खुश है, हमारे कलेजे को ठंडक मिल गया है। वैसे इतना सातिर तो हम है नहीं, हम तुम्ही से मन समझदारी तुम्ही से हम सीखे हैं। अरे आज तो तुम चाहे जो कह लो, आज तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। खुश हो तो सेब खा लो। अरे सेबो खाएंगे हम, देखो।
सृष्टि जी देखो हम कहाँ बना रहे हैं, इससे ना आप इसका कोनो कीमत नहीं है बाजार में। ये अब सिर्फ एक कागज का रद्दी है, रद्दी, समझे? और तुम्हारे पास ना सिर्फ 3 दिन है। कहाँ हुआ सृष्टि जी? विशु जी जो पैसे हमने बुक में रखे थे वो वहां नहीं मिले। और मिले भी तो धुले हुए कपड़ों में मिले। सारे नोट खराब हो गए थे। हम सासू माँ को पैसे ही नहीं दे पाए। तब क्या करेंगे? लेकिन सृष्टि जी वो पैसे कपड़ों में कैसे पहुंच गए? विशु जी हमें नहीं पता वो वहां कैसे पहुंचे। हमें सासू माँ को 3 दिन के बाद किराए के पैसे देने हैं। सिर्फ 3 दिन है हमारे पास। पता नहीं ये सब 3 दिनों में कैसे होगा। आप परेशान मत होइए सृष्टि जी, कोई ना कोई रास्ता है ना, जरूर निकल जाएगा। और हमारे पास अभी भी 3 दिन है। देखा जाए तो सिर्फ 3 दिन है, पर सोचा जाए तो 72 घंटे हैं। और सृष्टि जी 72 घंटों में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप कभी हिम्मत मत हारिएगा, हम आपके साथ हैं, कभी हारने नहीं देंगे। चलिए चलिए अब मुस्कुरा के दिखाइए। विशु जी हम सबसे बेस्ट है। अब बेस्ट पार्टनर है। हम अपनी जितनी तारीफ करें उतना कम है। आप हमें अच्छे से समझते हो। आपको पता है हम आपके बिना अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते, नहीं जी सकते। हमेशा हमारे साथ रहना प्लीज। वो क्या हुआ सृष्टि जी आपको अचानक से? कुछ नहीं विशु जी, बस हम थोड़े से इमोशनल हो गए। अरे तो आप शर्माए काहे रही हैं? हम तो पति पत्नी है ना। चलिए फिर अब जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। सृष्टि जी आपको पता है ये क्या चीज है? हम है ना एक ऐसा बल्ब बना रहे हैं जिससे है ना अगर लाइट भी चली गई ना तो भी बल्ब जलना बंद नहीं होगा। ये किताब में है ना बहुत सारी चीजें लिखी है कैसे कैसे बनाना है। ये तो आप है जो ये किताब देके हमको ज्ञान दिए हैं। और फिर उसके बाद ना क्या हुआ सृष्टि जी आप हमको ऐसे क्या देख रही हैं? आप भी ना। आप बहुत प्यारे हैं विशु जी। सासू माँ हमें नहीं पता ये पैसे यहाँ पर कैसे आए। ये तो उसी से पूछो जिसने कपड़ा धोया है। रागिनी, रागिनी क्या हुआ थी? परेशान क्यों? परेशान? हम थोड़ी परेशान होंगे, रानी जरूर है। उस दिन भी पता है हम सारे कपड़े चेक किए थे डालने से पहले, तब तो कोई पैसा नहीं दिखा था। फिर बाद में वो पैसा कैसे आ गया हमें समझे में नहीं आया। अरे हो गया होगा बाय चांस, इसमें सोचने की क्या बात है? तुम अभी तक वही बात लेकर बैठी हुई हो। सुनो हमारी बात, भूल जाओ इसे और आगे बढ़ो। बाय चांस मतलब किस्मत ना। और ये घर में किस्मत ना कोई और ही लिखने का कोशिश कर रहा है, बता रहे हैं तुमको। रागिनी अपना जासूसी दिमाग चलाना बंद करो। जो हो गया सो हो गया, खत्म, आगे बढ़ो। अरे सृष्टि
लेकिन हमें इसकी तह तक तो जाना होगा ना। जिसने आज तुम्हें परेशान किया वो कल भी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा डालने का कोशिश करेगा। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं? रागिनी, हमें लगता है लगता नहीं, इनफैक्ट यकीन है कि ये काम दुलारी दीदी ने किया। वो ये सब काम करने में बहुत माहिर है। इतना तो हम भी जानते हैं, लेकिन ऊना सासू मैया के दिमाग से चलती है। कितना परेशान करती है तुम्हें सासू मैया। तुम्हें गुस्सा वुस्सा नहीं आता है क्या उन पे? नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। रागिनी, जो वो करती हैं वो उनका स्वभाव है, और जो हम करते हैं ये हमारा संस्कार है। अब वो हमारे नाराज होने से या गुस्से से बदलने वाली तो है नहीं। शायद हमारी सच्चाई से, सहनशीलता से बदल जाए। अब देखो बातों बातों में कितने कपड़े डाल दिए। सिस्टर मैया वहाँ आप धन्य हैं, एकदम धन्य। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप ये पाठशाला बंद करके ना अपना एक मंदिर बनवा लो यहाँ पे, और डेली पूजा करेंगे टाइम से। वो हम ही कह रहे कि जो तुम्हारे पैसा बर्बाद हुआ है ना वो हमारे वजह से हुआ है, इसीलिए। अब फिर से पैसे देने की बात मत करना। अरे हम पैसा देने की बात नहीं कर रहे हैं मैडम। ससुरा बताओ, आज तक रागिनी सिंह जो चाहिए वो की है, बिना बोले सबका मदद किया है हमने, लेकिन आज जो हमारा मदद कर रहे हैं हम उसका मदद नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग खराब हो रहा है हमारा आज। रागिनी सिंह कुछ तो जुगाड़ लगाओ। हमें कैसे भी करके ना सृष्टि का मदद किसी भी हालत में करना ही करना है। हम तुम एक कमरे में। क्या हुआ? तुम्हारा मूड कैसे खराब है? माँ ने कुछ कहा ना? नहीं, बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हमें किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस हमारा मूड नहीं है किसी से भी बतियाने का। क्या? तुम्हारा मूड नहीं किसी से बात करने का? नहीं। What a joke of the day। इससे बड़ा जोक तो मैंने आज तक लाइफ में कभी सुना ही नहीं। तुम और तुम्हारी बक बक तो कभी बंद ही नहीं हो सकती। का? बक बक? हम बक बक करते हैं मिस्टर जी। हाँ हाँ, और तुम्हारी इस बकबक के बगैर मेरा दिल धक धक नहीं करता है। क्या करूं? इस दुनिया में उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ज्यादा मक्खनबाजी मत कीजिए, हमें सब पता है। क्या क्या पता है तुमको? लगता है कि तुम्हारा मूड जो है ना सच में बहुत खराब है, तो फिर चेक करना पड़ेगा। इधर आओ। हाँ, पता लगाना पड़ेगा। तो तुम्हारे फेस पे जो स्वीट सी स्माइल थी वो भी कहीं नहीं दिख रही है। कहाँ से लाऊं? कहाँ? अब इधर नहीं, ये अरे अनुराग बबुआ, आप यहाँ कुछ चाहिए था क्या? दुलारी दीदी, देखिए ना, मेरे सर में इतनी जोर से दर्द हो रहा है, वो मुझे बाम नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। तो आप हमको पहले कह देते कि आपका कपार दुखा रहा है, हम लगा देते बाम। अब बड़की भौजी को तो पता है वहीं पे रखल है बाम। अब बड़की भौजी कैसन औरत हो तुम्हें? तुम्हारे मर्द के कपार में दर्द हो रहा है, तुम बामो नहीं दे सकती हो का? हम काहे दे? जिसके सर में दर्द है वो बाम ना लेगा जाके खुद ही? हाँ, पकड़ाने के लिए तो आप हैं ही ना दुलारी दीदी। आपको काम ही का है, और दूसरों की जिंदगी में जाके ताक झाक करने के अलावा कोई काम है आपके पास? है क्या, बताइए। ताक झाक करने का? का बोले तुम? ताक झाक हम करते हैं का? अदक मतलब का है तुम्हारा से हमको कहो तुम? बोलोगी? देखा दुलारी दीदी, देखा आपने कितनी जोर से जबान चलती है इसकी। और वैसे भी जिसकी शक्ल देख के सर में दर्द हो जाए उसे भाम क्या लगवाएं? छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप खुद ही ढूंढ लीजिए। एकदम में ठीक कर रहे हैं आप अनुराग बाबू का, हम दे देते हैं। हाँ, लीजिए बाबू। तुम का महारानी जी यहाँ समाधि ले ले खड़ा हुआ है? अब रसोई में हमारी फुआ अकेले काम कर रही है, तो तुमको मैंने हम ही कह रहे थे कि वो फुआ के दूर के रिश्तेदार है ना, उस सरोज,
और उसके यहाँ पूर्ति हुई है, तो उसके यहाँ फुआ को सोंठ का लड्डू लेके जाना है। अब तब तुम जाती या तो का मदद कर देती तो वो का है कि तुम्हारे मदद के बिना कोनो काम कोई वो नहीं न करता है। तुम जाओ, माँ की मदद करो। माँ ये सब काम रसोई में अकेले नहीं करेगी। चलो जाओ, मदद करो। और ये सब क्या है? वैसे दुलारी दीदी, वो माँ कितने बजे बाहर जाएंगी? कह रही थी कि 3 बजे ले जाएगी, और वो अगर सोंठ का लड्डू बन गया तब। अब मस्त बनाता हूँ प्लान, रागिनी का मुंह ठीक करता।